हेलो डियर स्टूडेंट, नीलू कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आपका जो मैथ्स का पेपर है बहुत अच्छा गया है। मैंने आपके लिए मैथ्स के जो सॉल्यूशन की वीडियो है वो डाल दी है। आपके 30 नंबर में से कितने नंबर आए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आप अब हम क्लास 10th का जो तुम्हारा अगला पेपर है इंग्लिश का, उसके लिए हम ग्रामर का सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे, लगभग ही 10 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले डू इट डायरेक्ट करते हैं सेक्शन सी में। तो डू इट डायरेक्ट में पहला क्वेश्चन है, दे गिव अस मनी चेंज द वॉइस। एक क्वेश्चन आपका वॉइस में से पूछा जाना है। तो वॉइस कैसे चेंज करेंगे, जब इसका आंसर लिखेंगे बेटा। तो सबसे पहले अस है, अस अस का क्या होता है, अस का होता है बी, और बी के साथ में क्या लगती है सहायक क्रिया आर, बी आर, बी आर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। वॉइस में वर्ब का क्या लगता है, थर्ड फॉर्म, गिवन आएगा, गिवन। इसके बाद में आप वाई लगा सकते हो, फिर अदर वर्ड्स लिख लो चाहो तो, यहाँ अदर वर्ड्स मनी है ना। और चाहो तो आपका आंसर इतना भी सही रहेगा, पर आप यहाँ कर सकते हो वाई लगाकर, दे का क्या हो जाएगा देम। ठीक, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। अगला है, लता ईट्स ए मैंगो चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला याद है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट लता, एक वचन है तो क्या लगाएंगे हम हैज। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, ईट फर्स्ट होता है, एट सेकंड होता है, और एटन थर्ड होता है। तो ही हैज एटन ए मैंगो। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ई इज टू, क्या मिलेगा, सो देट का आपको निश्चित मिलना है 19 फरवरी दूसरा महीना 2024। उस दिन को याद रखना, जब आप पेपर देने जाओगे ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, सो देट का यूज। तो कैसे करना है, तो हमें पता है कैसे करना है बेटा, आपको बता रखा है मैंने। ही ऐसा कैसा आएगा, इज आएगा, यहां से टू हट जाएगा और इसके स्थान पर क्या आएगा, सो, और अंडरलाइन कर देना। पुअर आएगा, छोटा टू हटेगा, डेट लगेगा, पे आएगा द, फी आएगा। इसके बाद में ऐड क्वेश्चन टैग बनाना है। तो जब ऐड क्वेश्चन टैग प्रश्न पुचल्य जब आपको बनाना है बेटा, तो सबसे पहले आपको ऐसा कैसा एडजेक्टिव उतार देना है। क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग, तो उतारने के बाद में हल्का सा कोमा लगाएंगे, और आपको देखना है डज नोट लगा है, डज नोट लगा है तो नोट हटा देंगे। क्या करेंगे, वहां से नोट हटा देंगे, डज, क्या लिखेंगे हम, डज। इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या, ही, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा बनके तैयार। इसके बाद में है, ही डिड हर ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव। जब इसको नेगेटिव में चेंज करना है, यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आपको पता है ना, जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कौन सा टेंस है बेटा, ये पास्ट इंडेफिनेट। तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो इसका क्या फार्मूला होता है नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है इसमें ही,
प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड का फर्स्ट फॉर्म डू होता है, हर ड्यूटी, हर ड्यूटी। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर है। अगला, सी सिंग्स ए सॉन्ग। इसको जब हम बनाएंगे बेटा, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाना है, सॉरी पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो ये मिटा दूँ है ना मैं, पास्ट परफेक्ट में इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये, पास्ट परफेक्ट का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, सी, प्लस हेड आएगा सिंग सेंग सुंग, क्या आएगा, सुंग, ठीक है। फिर ए सॉन्ग, ये हमारा बन के तैयार। इसके बाद में ई इज वीक, ही इज लेजी, यूज विथ एंड का प्रयोग करना है। ये 4-5 भाई बहन होते हैं भाई। कौन कौन से एंड होता है, और होता है, डेट होता है, बिकॉज होता है। इनका यूज सेम टू सेम एक प्रकार से होता है। अगर हमें सब्जेक्ट एक जैसा लिखे, दोनों में से हम एक को लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे ही इज वीक, पहला तो अपन ने ऐसा कैसा उतार लिया। और इन सभी का यूज दो वाक्यों के बीच में करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहला वाक्य जैसे समाप्त हुआ ऐसे, और एंड लगा देंगे भाई, एंड लगा दिया। फिर क्या करेंगे, हमने ही लिख लिया, नहीं लिखेंगे, इज लिख लिया, नहीं लिखेंगे, क्या बचा, लेजी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला है यू प्ले गोल्फ, वॉइस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये, तो वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गोल्फ, एक वचन साथ में क्या लगता है बेटा, इज प्लेड हो जाएगा। प्लेड के बाद में वाई का यूज लगाते हैं, यू का पैसेज क्या होता है, यू। तो इसके बाद में अगला एग्जांपल आपका इसके बाद में है, ही इज बिल्डिंग ए न्यू हाउस इन मंदसौर। पास्ट इंडेफिनिट में आपको चेंज करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म बिल्डिंग का क्या होगा, बिल्ड, BUILT, बुल्ट, क्या लिखेंगे, बुल्ट, टी लिखेंगे। तो बुल्ट ए न्यू हाउस, बिल्कुल ऐसा कैसा उतार देना है, मंदसौर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। यू आर गोइंग टू आगरा टुमारो, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक बनाना है। क्या बनाना है, प्रश्नवाचक। जब इंटेरोगेटिव पूछे और आपको वाक्य में जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है वो मिले, तो ये मान लीजिए क्वेश्चन आपके लिए लड्डू है। लड्डू कैसे है सर, ऐसे है। सबसे पहले सहायक क्रिया को आगे लिख दो बस, आर यू, पूरा ऐसा कैसा ही हमें लिख देना है, बिल्कुल, गोइंग टू आगरा, ठीक है। और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अगला, डू द वर्क पैसिव वॉइस। जब भाई तुम्हें जो वर्ब आगे मिल जाए, तो हमेशा जो वर्ब जब आगे मिलेगी तो ये वाले जो वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं, वो लेटर से प्रारंभ होते हैं। हालांकि इसमें दिया है, आ नहीं सकता है, कहीं आ जाए तो कर लेते हैं, फिर भी भाई पेपर का कोई भरोसा नहीं, सबको करके जाना है। तो जब इस प्रकार से आगे मिल जाएगा तो आपको प्रारंभ करना है लेट द वर्क से, लेट
और ये किधर क्या है, द वर्क लिखेंगे, लेट द वर्क, फिर क्या लगा देंगे, बी, क्या लगाते हैं, बी। और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। ये हमारा बन के तैयार। अगला है अदरवाइज का यूज है भाई, मैंने बोला था रन पास्ट और यू विल लॉस द रेस, तो रन पास्ट को बिल्कुल ऐसा कैसा लिखना है, दो वाक्यों के रन पास्ट ऐसा कैसा लिखना है, और अदरवाइज लिख दो, अदरवाइज और अंडरलाइन, यू विल लॉस द रेस। अगला है ई हैव गोन टू स्कूल, करेक्ट सेंटेंस, ये गलत है, करेक्ट सही करके लिखना है। जब कैसे लिखना है, ही के साथ में कभी हैव आता है कि नहीं आता है सर, तो क्या आता है, ही हैज आता है सर, तो बिल्कुल ही हैज गॉन टू स्कूल, ये हमारा बन के तैयार। ही इज प्लेइंग हॉकी, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है, किसमें बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का सूत्र होता है सब्जेक्ट ई हैज या हैव, हैज आएगा, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, और यहां पर क्या आएगा, हॉकी, ऐसा कैसा, ऑब्जेक्ट ऐसा कैसा। अगला आई बिलीव इन गॉड, हमें नेगेटिव बनाना है, जब इसका नेगेटिव आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बनाकर बताना है और इसका आंसर लिखना है। इसी प्रकार एक और है, सी विल सिंग ए सॉन्ग पैसिव वॉइस, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इसको आंसर देना है। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किसका है वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये फ्यूचर का है ना, तो फ्यूचर का है, तो फ्यूचर का वॉइस में क्या फार्मूला होता है आपको याद है ही, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ध्यान रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।